होम लोन की ही बात करते हैं, क्योंकि ये अक्सर लंबे समय के लिए लिए जाते हैं और इस पर हम लाखों रुपए का इंटरेस्ट चुकाते हैं। पर पहले थोड़ा EMI पेमेंट के इक्वेशन को समझ लें। तो सीधी सी बात है कि घर खरीदने के लिए आपने बैंक से लोन लिया और फिर बैंक से ये वादा किया कि इसे ब्याज के साथ हर महीने कुछ आसान किश्तों में चुका देंगे। बैंकिंग या फाइनेंस की भाषा में यही है EMI। और EMI का फंडा इतना भी सिंपल नहीं है। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि जो रकम वो EMI के रूप में चुका रहे हैं उसका आधा हिस्सा असल यानी प्रिंसिपल होगा और आधा इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत तो ये है कि शुरुआत में जब आप EMI शुरू करते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में जाता है और बहुत छोटा हिस्सा होता है प्रिंसिपल का। EMI में प्रिंसिपल और ब्याज का ये हिस्सा अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग हो सकता है। ज्यादातर मामलों में प्रिंसिपल का हिस्सा महज 10% तक होता है, जबकि EMI की 90% रकम बैंक ब्याज के रूप में वसूलता है। साल दर साल जैसे जैसे आप EMI भरते जाते हैं वैसे वैसे ब्याज की रकम घटती जाती है और प्रिंसिपल के अमाउंट में इजाफा होता रहता है। दरअसल कर्ज का सीधा सा फॉर्मूला ये है कि जितने ज्यादा समय के लिए लोन लिया गया है, ब्याज यानी सूद का बोझ भी उतना ही ज्यादा होगा। मसलन अगर 50 लाख का लोन आपने 9% की सालाना ब्याज दर पर 10 साल के लिए लिया है तो कुल ब्याज चुकाना होगा तकरीबन 26 लाख। अगर इतना ही कर्ज 15 साल के लिए लिया है तो ब्याज की रकम बन जाएगी 41 लाख रुपए। और अगर 50 लाख का यही होम लोन आपने सेम ब्याज दर पर 20 साल के लिए लिया है तो असल यानी मूलधन से ज्यादा सूद चुकाना पड़ेगा और ब्याज की रकम बन जाएगी 58 लाख रुपए। यानी फॉर्मूला ये है कि कर्ज जितने कम समय के लिए लिया जाए ब्याज उतना ही कम देना होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी जानते हैं कि ज्यादा समय के लिए लोन लेना होगा तो जाहिर है ब्याज भी ज्यादा ही देना होगा। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्याज की कुल रकम को कम किया जा सकता है। आप जवान हैं, नौकरी कुछ ही साल पहले शुरू की है, लेकिन जल्द ही अपने घर का सपना भी पूरा करना चाहते हैं तो छोटे ड्यूरेशन के लिए होम लोन लेना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि EMI ज्यादा होगी और इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने शुरुआत में होम लोन 20 साल के लिए लिया हुआ है तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़े आप उसी हिसाब से हर साल अपनी EMI में इजाफा कर दीजिए और फिर देखिए कमाल। अगर आप अपनी EMI हर साल 5% बढ़ाते हैं तो आप पूरा होम लोन 20 साल के बजाय 12 साल में चुका देंगे। कुछ और हिम्मत जुटाकर अगर आप हर साल EMI की रकम 10% बढ़ा देते हैं तो होम लोन की अवधि 10 साल कम हो जाएगी और इस तरह आप 20 साल का होम लोन 10 साल में चुका देंगे। कुछ और ब्याज की रकम बचाना चाहते हैं तो सैलरी के अलावा आपकी और भी कुछ बचत हो, मसलन बोनस मिला हो या कोई और एक्स्ट्रा सेविंग्स है, तो इससे भी आप लोन की कुछ प्री पेमेंट कर सकते हैं और प्रिंसिपल घटा सकते हैं। एक चीज़ और जिस पर होम लोन बायर्स का ध्यान नहीं जाता, या यूं कहें कि वो इससे वाकिफ ही नहीं होते, वो ये है कि होम लोन लेने वाले बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस लोन का इंश्योरेंस ग्राहक को खुद ही बेच देते हैं और इसे आपके होम लोन में जोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि ये रकम भी आपकी EMI का हिस्सा बन जाती है। जानकार सलाह देते हैं कि इसकी बजाय आपको अलग से टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये तब भी आपके साथ रहेगा अगर आप अपने लोन को समय से पहले चुका लेते हैं। एक और अहम बात, आप ये तो जानते ही हैं कि होम लोन पर सरकार इनकम टैक्स में छूट का लाभ देती है। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की इनकम छूट का लाभ मिलता है। ऐसे में एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि अगर ज्वाइंट होम लोन लिया जाए, यानी पति पत्नी मिलकर ये लोन लें, तो दोनों कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट का लाभ ले सकते हैं। और तो और प्रॉपर्टी अगर महिला के नाम पर ली गई है तो कई राज्य सरकारें स्टैंप ड्यूटी में अच्छा खासा छूट भी देती हैं।